जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 3 यानी कक्षा 3 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 3 और उसका भाग 6। तो बच्चों, यहाँ पे आपको उचित जोड़ियाँ मिलानी है। क्या करना है? उचित जोड़ियाँ मिलानी है। यहाँ पे आपको विभाग अ और विभाग ब दिया हुआ है, तो आपको विभाग आ के साथ विभाग बा में से कौन सा पार्ट मैच करेगा वो उसको जवाब में लिखना है। तो यहाँ देखो, 5 जोड़ 55 घटाओ 10। तो 5 में अगर 55 जोड़ दोगे आप तो कितने हो गए? 60। और फिर घटाओ 10, तो उसमें से आप 10 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 50। कितना? 50। तो यहाँ पे आपका आएगा 50। फिर है 600 घटाओ 200। 600 में से आप 200 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? 400। 400 में से 100 घटाए तो कितना हो गया आपका? 300। तो च वाला यहाँ पे आपका आएगा 300। फिर 100 जोड़ 20। 100 में जो 20 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 120। और फिर जोड़ 4 तो कितने हो गए हमारे? 124। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 124। 64 अर्थात कितने हुए? 64 अर्थात हमारे होंगे 6, 10 और 4 इकाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6, 10, 4 इकाई। फिर है 1 जोड़ 10 जोड़ 100। 1 में 10 जोड़ा तो कितने हो गए? 11। और 11 में 10 जोड़ा तो 100 जोड़ा तो कितने हो गए हमारे? 111। 111 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद चलो हम यहाँ पे सही गलत कर लेते हैं। 10 और 10 100 होते हैं। 10 और 10 100 होते हैं, तो क्या है हमारा? गलत। 24 के बाद तीसरे क्रम पर 30 संख्या 25 के बाद तीसरे क्रम पर 30 संख्या होती है। 26, 27 है नहीं, तो गलत। 44 और 46 का जोड़ 100 होता है। 6, 4, 10, 5, 4, 9 और 1, 10। हाँ, तो सही लिखेंगे। फिर 125 और 370 का जोड़ 450 होगा। 5 नहीं, तो एक गलत। फिर 250 और 300 का अंतर 100 मिलता है। 250 और 300 के बीच में 100 का अंतर गलत, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको सवाल दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़। तो यहाँ पे आपको लिखना है 501। यही वाली संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है। फिर जोड़ कितना करना है आपको? 308। कितना? 308। तो चलो जोड़ कर लेते हैं। 1 और 8 कितने हुए? 9। और यहाँ पे 0, 0, 0। 5 और 3 6, 7, 8। तो कितना हो गया हमें यहाँ पे? 809। अगला जोड़ करो। 242 जोड़ 314। कितना? 242 जोड़ 314। तो हम यहाँ पे 314 इसके नीचे लिखेंगे 314। तो इनको जोड़ लेंगे। 2 और 4 कितने हुए? 6। और 4 और 1 5। 2 और 3 5। तीसरा जोड़ इसी तरीके से आपको करना है। 128। कितना? 128 जोड़ 134 जोड़ 134, ऐसे। अब इनको जोड़ कर लीजिए। 8 और 4 12। 12 के 2। हासिल कितना आया बच्चों हमारा? 12 में 1। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। और 1 हासिल जोड़ा तो कितने हो गए? 6। और 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जोड़ जैसे कराई है, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे की 3 जोड़ आपको खुद से करनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम चलो घटाव करके देखते हैं कितना है घटाव में। 98 घटाव 74। तो पहले हम संख्या लिख देंगे। 98 घटाव 74। घटाव का निशान लगाएंगे।
8 में से 4 गया 4, 9 में से 7 गए 2। इस तरीके से घटाव करना है। खास ध्यान रखना है सवाल करते समय कि संख्या के नीचे इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक को, संख्या आगे पीछे नहीं करनी है। फिर अगला घटाव करके देखते हैं। यहाँ पे 56 घटाव कितना है 30। 6 में से 0 गया 6, 5 में से 3 गया 2, तो कितना आया 26। कितना 26। फिर अगला सवाल यहाँ पे करो। 66 घटाव 44, तो इसका घटाव कर लेते हैं हम। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो कितना आया 22। ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये घटाव कराया है उसी तरीके से नीचे के घटाव आपको खुद से करने हैं। फिर अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। अनुजा ने 64 रुपये के सेब और 46 रुपये के अनार खरीदे। अनुजा ने कुल कितने रुपयों की खरीद की? अनुजा जो है उसने 64 रुपये के क्या खरीदे बच्चों? सेब, और 46 रुपये के अनार खरीदे। तो अनुजा ने कितने रुपए की खरीदी करी? अब उसने 2 वस्तु ली है तो उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो उसके लिए दोनों चीज़ों के जो मूल्य हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 रुपये सेब। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख के बताना है सेब, और 46 रुपये अनार। ठीक है। अब इनको हम जोड़ देंगे। 4 और 6 10, 10 का 0, हासिल कितना लगा 1। 6 और 4 10 और 1 हासिल जोड़ा तो कितने हो गए हमारे यहाँ पे 11। तो कितने रुपयों की खरीद की उसने? 110 रुपये की। क्या लिखेंगे? 110 रुपये। अगला सवाल आप देखो। अगले सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 144 छात्र और 108 छात्राएं। 144 छात्र यानी लड़के और 108 छात्राएं यानी लड़कियां अभ्यास करती हैं, पढ़ती हैं। विद्यालय में अभ्यास करने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल की जब संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे जोड़ करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 144 छात्र और 108 छात्राएं। अब इनको हम जोड़ देंगे। 4 और 8 कितने हुए? 12। 12 का 2, हासिल हमारा कितना लगा 1। 4 और 1 5, और 1 और 1 2। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? तो यहाँ पे कुल बच्चे हुए हमारे 252। तो यहाँ पे लिखेंगे 252 कुल छात्र। क्या लिखेंगे? 252 कुल छात्र। फिर इसके बाद में अगला सवाल आप देख लो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक बड़े पेड़ पर 147 पंछी बैठे थे। कुछ समय बाद 109 पंछी आसमान में उड़ जाते हैं। तो उस पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं? अब बच्चों यहाँ पे देखो आप, एक पेड़ है, उसकी जो डाली है उसके ऊपर कितने पंछी बैठे? 147 पंछी बैठे। अब उसमें से कितने उड़ गए? 109। 109 पंछी उड़ गए। ठीक है। अब 147 में से 109 उड़ गए यानी कम हो गए, तो यह क्या होगा? हमारा घटाव होगा। क्या होगा? घटाव। तो अब इसको हम घटा लेते हैं। 7 में से 9 नहीं जाएगा, इसने 4 से 1 उधार लिया, तो यहाँ कौन सी संख्या बन गई हमारी? 17। कौन सी बनी? 17। अब 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8।
और यहाँ 4 की जगह पे बच्चों कितना बचा, 4 ने अपना 1 इसको दे दिया था तो 3, तो 3 में से 0 गया, 3 का 3 और 1 में से 1 गया 0। तो कितने क्या है यहाँ पे, कितने पंछी बैठे होंगे? पंछी बैठे थे, कुछ समय बाद आसमान में उड़ जाते हैं, तो उस पेड़ पर कितने पंछी बैठे होंगे? ठीक है बच्चों, तो हम इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आया 38। तो कितने पंछी बैठे होंगे? 38 पंछी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 38 पंछी, इस तरीके से। फिर अगला देखो सवाल 10वां। ट्रेन के एक डिब्बे में 246 यात्री बैठे थे। कितना बैठे थे? अगला स्टेशन आने पर उसमें से 126 यात्री नीचे उतर गए। अब कितने यात्री डिब्बे में बैठे होंगे? तो हमें क्या करना है, 246 यात्री बैठे, ठीक है। अब उसमें से 126 यात्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 126 यात्री क्या नीचे उतरे, नीचे उतरे। तो कितने बाकी रहे? घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 120 यात्री बाकी रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने इन सब प्रश्नों के जवाब यहाँ पे इस तरीके से सवालों को हल किया है। तो बच्चों आपको आज यहाँ पे जितने भी सवाल मैंने कराए हैं, आपको उन सभी सवालों को अपनी स्वाध्याय पोथी में उसी तरीके से करना है और सीखना है किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सिखाया। तो आज की वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।